नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ परमहंस राहुलेश्वरानंद जी के बारे में, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन्हें लाखों करोड़ लोग जानें। हालांकि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की धर्मपत्नी हिलेरी क्लिंटन ने एक बार इनको अपने यहाँ एज ए गेस्ट बुलाया था। कौन है परमहंस राहुलेश्वरानंद जी? आज उनका जन्मदिन है। 17 नवंबर को उनका जन्म हुआ था। उनकी उम्र इस समय 55 के आसपास है। मैं उनके चरणों में लगभग 8 वर्षों तक बैठा हूँ। मैंने उनकी बहुत सेवा की है, उनके हमने चरण दबाए हैं और उनके हाथ से बहुत बार प्रसाद खाए हैं और मैंने उनके साथ जो 8 साल बिताए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि परमहंस राहुलेश्वरानंद जी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध योगी हैं महाअवतार बाबा जी। अगर आप लोग महाअवतार बाबा जी का नाम सुने हैं तो उनका चर्चा होता है। परमहंस योगानंद जी की एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, यानी कि योगी कथामृत। इसमें महाअवतार बाबा जी का वर्णन है। तो राहुलेश्वरानंद जी 6 महीना तक लगातार महाअवतार बाबा जी के साथ रह करके, उनके पास रह करके साधना किए हैं, यानी कि महाअवतार बाबा जी के शिष्य हैं परमहंस राहुलेश्वरानंद जी। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही बड़े सिद्ध तांत्रिक हैं त्रिजटा अघोरी महाराज, जो तिब्बत के आसपास कहीं रहते हैं, उनके साथ भी इन्होंने कई महीना तक रह करके साधना किया है। और उसके अलावा बहुत सारे खप्पर नाथ जी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि निखिलेश्वरानंद जी, यानी कि डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, उनके ये बहुत ही खास शिष्य रहे हैं परमहंस राहुलेश्वरानंद जी। आज मुझे उनके बारे में बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब इनका आश्रम है मुंबई के पास, एक जगह है वसई रोड। मुंबई से आगे बढ़िए थाने में एक छोटा सा स्टेशन है वसई रोड, उसके बाद आता है नाला सोपारा, फिर आएगा विरार। तो मुंबई से चलिए तो विरार से पहले नाला सोपारा से पहले वसई रोड में राहुलेश्वरानंद जी का आश्रम है। बहुत ही बड़ा आश्रम है, पता नहीं कितने एकड़ में कहा जाए उसको। उनके साथ रह करके वास्तव में न तो मैं ओशो के साथ रहा हूँ और न मैं बाबा बागेश्वर के साथ रहा हूँ, मैं सिर्फ राहुलेश्वरानंद जी के साथ रहा हूँ। परमहंस राहुलेश्वरानंद जी के साथ मुझे रहने का 8 वर्ष तक सौभाग्य मिला है। 2010 में एक दिन मेरा एक दोस्त, यही धनबाद पाथरडी का रहने वाला, उसने एक दिन किसी मैगजीन पर महाअवतार बाबा जी का फ़ोटो देखा और उसने वो मैगजीन खरीद लिया मेरे लिए और वो मेरे घर आ गया दोपहर में 2 बजे और उसने कहा कि ये देखिए महाअवतार बाबा जी का फ़ोटो है, ये आपके प्रिय गुरु जी हैं। मैंने उस मैगजीन को देखा, वो मैगजीन था परमहंस राहुलेश्वरानंद जी का। बस मैंने दोपहर का मैं भोजन कर रहा था, मैंने भोजन समाप्त किया, उस मैगजीन को पढ़ा और मुझे पता चला कि राहुलेश्वरानंद जी वसई में रहते हैं और बचपन से वसई के ही रहने वाले हैं। और लगभग 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया और हिमालय चले गए और हिमालय में इन्होंने बहुत सारे गुरुओं के पास रह करके साधना की, जिनमें खप्पर नाथ जी हैं, त्रिजटा अघोरी महाराज हैं, निखिलेश्वरानंद जी हैं, महाअवतार बाबा जी हैं और भी बहुत सारे सिद्ध हैं जिनके साथ रह के इन्होंने साधना की। जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उन्हें परमहंस कहा जाता है। परमहंस राहुलेश्वरानंद जी से मेरी पहली मुलाकात 2010 में हुई, उनके आश्रम में। जिस दिन मुझे वो मैगजीन मिला 2010 में, उस मैगजीन को मैंने पढ़ा और लगभग आधे घंटे में पूरी मैगजीन मैंने ख़त्म कर दिया, पत्रिका। तो उसमें फ़ोन नंबर दिया हुआ था, मैंने फ़ोन लगाया और मैंने आश्रम में पूछा कि राहुलेश्वरानंद जी जीवित हैं? तो उन्होंने फ़ोन पर कहा जीवित है का क्या मतलब है? बिल्कुल बहुत जीवित हैं, उनकी ज़्यादा उम्र थोड़ी है। उस समय उनकी उम्र रही होगी कोई 45 के आसपास उनकी उम्र रही होगी। बोले आ जाइए, बिल्कुल हट्टे कट्टे नौजवान हैं, आइए। तो मैंने कहा भाई मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर लो, मैं धनबाद झारखंड से आ रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। और 2010 में मैंने उसी दिन मुंबई के लिए रिजर्वेशन करवा लिया और वे 2 दिन के बाद मैं मुंबई में था। वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जो कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई एडिटर है और बहुत तरह के लोग हैं। खैर मेरा निशाना तो सीधा ही था, परमहंस राहुलेश्वरानंद जी के पास जाना। तो मैं निकल पड़ा, तीसरे दिन ही मुंबई पहुंचने के बाद मैं चल पड़ा उनके आश्रम में, जो वसई ईस्ट में है।
वसई ईस्ट में लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा आपको मुंबई वसई ईस्ट में चलना पड़ेगा। और फिर जब मैं उनके आश्रम में पहुंचा, एकदम शांति, दूर शांत इलाके में, वो उनके गेट पर लिखा हुआ था सिद्धाश्रम। एक बात और मैं बता दूं कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में पीछे निखिलेश्वरानंद जी का बैनर लगा हुआ होता है। खैर, वापस आते हैं हम लोग, तो उनके लिखा हुआ था सिद्धाश्रम, पद्मश्री पद्मावती सिद्धाश्रम, उनके आश्रम का नाम लिखा हुआ था। मैं उस आश्रम में प्रवेश किया, रिसेप्शन के पास गया, वहाँ जाकर मैंने अपना नाम लिखवाया, मैंने अपना सिग्नेचर किया और मैंने पूछा कि गुरुजी हैं, और उन लोगों ने कहा कि हाँ, आज गुरुजी आश्रम में ही हैं। और मैं रिसेप्शन के पास ही खड़ा था कि मैंने सामने से देखा, क्योंकि फ़ोटो में मैं उनको पहचानता था, वो मेरे सामने चले आ रहे थे, हाथ में उनका एक छड़ी था और वो मेरी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। वो खूबसूरत नौजवान जिनको मैं बिल्कुल पहचान रहा था, उनको देखते ही मैं ज़मीन पर साष्टांग लेट गया और मैंने उनको कहा कि मैं ओशो का शिष्य हूँ, स्वामी अमलो प्रमोद। और जैसे ही मुझे पता चला कि आप महाअवतार बाबा जी के पास रह कर के आपने साधना किया है, तो मैं आपके दर्शन करने आ गया। और पहली मुलाकात में मैं उनसे गले मिला और उस दिन मैं शाम तक रहा वहाँ पर, और बिल्कुल उनके चरणों के पास बैठकर मैं उनके पैर दबाता रहा, उनके हाथ से जो है प्रसाद था मैं खाता रहा। और इस तरह से रात को 10 बजे तक मैं उनके पास रहा, फिर वहाँ से मैं अपने रूम पर लौट आया। इस तरह से 2010 से लेकर के 2018 तक कई बार, 50 बार हो या 100 बार हो, मैं उनके पास गया और हमेशा ही, चाहे कितनी भी भीड़ हो, वो मुझे अपने पास बुला लेते हैं और बिल्कुल अपने पास बैठाते हैं और मैं अक्सर उनके पैर दबाता हूँ। और बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन जैसे ही खाना खाने का समय होता है रात को 8 बजे से पहले 7 बजे के आसपास घंटी बजती थी उनके आश्रम में, और वो बोलते थे जाइए आप लोग सबको ही खाना खा लीजिए, और मुझे खास करके बोलते थे जाओ बेटा खाना खा लो, लेकिन मैं उनको छोड़ के जाना ही नहीं चाहता था। फिर वो दोबारा बोलते थे बेटा खाना खाए, तुम जाओ खाना खा लो, और मैं उनका पैर ही नहीं छोड़ना चाहता था। तो फिर वो तीसरी बार पूछते थे जा बेटा खाना खा लो। अब गुरु की बात 3 बार से ज़्यादा काटना तो मेरा था, एक बार भी नहीं काटना चाहिए था मुझे। तो मैं वहाँ से भोजन करता था, फिर वापस अपने गुरु जी के पास। कई बार तो मैं रात को उनके आश्रम में रह गया। रात 11 बजे हम लोग आश्रम में घूमते थे, मैं और परमहंस राहुलेश्वरानंद जी, और तरह तरह की हम लोग आध्यात्मिक बातें करते थे, कभी घर की बातें करते थे। मैंने फ़ोन पर अपनी धर्मपत्नी को भी बात करवाया था राहुलेश्वरानंद जी से, मेरे छोटे भाई ने बात किया, मेरे घर के कई लोगों ने बात किया। ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? पहली बात कि इस समय भी जो सबसे ज़्यादा नाम है बाबा बागेश्वर का, उनके जो कार्यक्रम के पीछे जो बैनर लगा हुआ होता है वो है निखिलेश्वरानंद जी का बैनर, और राहुलेश्वरानंद जी हैं उनके शिष्य, निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब इनका वसई का आश्रम का उद्घाटन हुआ था, तो उद्घाटन करने के लिए आए थे डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, यानी कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ही आए थे उनके आश्रम का उद्घाटन करने के लिए। इसलिए वो जगह मेरे लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान की तरह है। उस आश्रम में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कोई किसी से बात नहीं करता है, सभी अपने अपने साधना में लगे हुए हैं। वहाँ बहुत सुंदर, काफ़ी बड़ा आश्रम है, आप घूमिए, वहाँ खेती भी होती है, 50-100 गाय हैं, घोड़े हैं, और भी आश्रम जैसा होना चाहिए, बिल्कुल पुराने गांव की सुंदरता लिए हुए। उनके आश्रम में जितने भी उनके शिष्य हैं सब मुझे पहचानते हैं, क्योंकि 8 साल तक आना जाना बहुत बड़ी बात है। एक और अच्छी बात लगी कि मुझे वहीं पता चला कि माँ पद्मावती कौन है। जो जैन धर्म में जो पार्श्वनाथ जी हैं, उनकी आराध्य देवी हैं माँ पद्मावती, यानी कि लक्ष्मी जी उन्हें का रूप कहा जाता है। तो उनके साथ मैंने ये लक्ष्मी जी की साधना आराधना शुरू की। और देखा जाए तो जैन परिवार बहुत ही अमीर परिवार होता है, समृद्ध परिवार होता है। उसका कारण ये भी है, जैसे हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वैसे ही वो लोग माँ पद्मावती की पूजा करते हैं। तो आज 17 नवंबर राहुलेश्वरानंद जी के जन्मदिन पर आज मैं सुबह से ही मैंने सुबह सोकर उठा, उन्हें मैंने प्रणाम किए, उनके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे। उसके बाद याद किया 2018 में मैं उनके जन्मदिन पर उनके पास ही था, सुबह से पूजा पाठ यज्ञ जो भी हुआ मैं वहाँ मौजूद था। उनके जन्मदिन 2018 का जन्मदिन मैंने उनके साथ में ही मनाया था। इसके अलावा और भी पहले 2017 में उनके साथ था, 2010 में मैं उनके साथ था, 2009 में मैं उनके साथ था। 2009 से हमारी पहली मुलाकात उनसे हुई थी। यानी कि आज की धरती पर जितने भी आप सिद्ध कथावाचक अलग होते हैं,
कथावाचक जो होते हैं वो बुक रीडिंग करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, उनमें बौद्धिक क्षमता आती है, उसके अनुसार वो लोग बोलते हैं। लेकिन सिद्ध कुछ और होते हैं। रावलेश्वरानंद जी जब साधना करने आज बैठेंगे तो पता नहीं कितने दिन बाद उठेंगे। उनके लिए 1 महीना तक सिर्फ 1 गिलास पानी पी के रहना बहुत आम बात है। मैंने देखा है अक्सर वो गणपति पूजा के समय में 40 दिन का उपवास करते हैं, जिसमें वो सिर्फ 1 गिलास पानी पीते हैं शाम को। 40 दिन के उपवास से भी उनके शरीर पर कोई फर्क नहीं दिखता है। और सबसे अच्छी बात है मधुरता की। मैं और भी बहुत सारे संतों के नज़दीक रहा हूँ, जैसे ओशो के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मधुर, बहुत ही विनम्र, और भी जितनी प्रशंसा कहूँ कम है। उसी तरह से मैं और भी बहुत सारे देवराहा बाबा के शिष्य के साथ में रहा हूँ। माँ अवतार बाबा जी के शिष्य तो यही रहे हैं, परमहंस रावलेश्वरानंद जी हैं, उनके नज़दीक रहने का मौका मिला है। और इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की जगत में भी, चाहे त्रेता युग हो या सतयुग हो या द्वापर हो, धर्म और धार्मिकता की बहुत ही ज़रूरत है। जब कोई व्यक्ति साधना करके अपने आप को, अपनी आत्मा को जान लेता है, उन्हें सिद्ध कहा जाता है, उन्हें परमहंस कहा जाता है। और आज रावलेश्वरानंद जी का जन्मदिन है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, और मैं आज के बाद से उनके कुछ और भी वीडियो में शेयर करूंगा, शायद मैंने सुबह में शेयर किया भी है, और आज मैं अपने वीडियो के जस्ट बाद मैं चाहूँगा कि परमहंस रावलेश्वरानंद जी से लोग फेस टू फेस मिलें, उनसे शिक्षा लें, दीक्षा लें और धर्म अध्यात्म की जगत में आगे बढ़ें। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं और भी बहुत सारे देवराहा बाबा के शिष्य हैं, देवराहा बाबा के शिष्य के साथ भी मैं रहा हूँ, ओशो के शिष्य के साथ तो रहा ही हूँ, और भी लगभग बहुत सारे महान गुरु हैं जिनके शिष्य के साथ मुझे रहने का मौका मिला। लेकिन मैं सिर्फ एक ही सिद्ध के साथ रहा हूँ, वो है परमहंस रावलेश्वरानंद जी। मेरे आज का वीडियो आप सबके बहुत काम का तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा, इस धरती पर सिद्ध बहुत कम होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि करोड़ों चलते हैं साधना की तरफ, करोड़ों लोग संसार में होते हैं, उनमें से कोई एक चलता है साधना की तरफ, और करोड़ों लोग साधना करते हैं, उनमें से कोई एक सिद्ध होता है। वैसे ही एक सिद्ध है परमहंस रावलेश्वरानंद जी। आप लोग उनको हो सके तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, परमहंस रावलेश्वरानंद जी। और आने वाले समय में शायद 2-3 महीने के बाद मुझे आज एक और प्रसाद मिली है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार मेरा एक वीडियो को 1 लाख व्यू मिला है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए मैं आप सभी को अलग से भी धन्यवाद करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी दर्शकों का बहुत ज़्यादा प्यार है कि लगभग पिछले दिसंबर से लेकर के मैं लगातार वीडियोस पोस्ट करता रहा हूं। 10 महीना बाद पहली बार आज मेरे एक वीडियो को 1 लाख व्यूज मिले हैं। कौन सा वीडियो है वो आप लोग खुद ही सर्च कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, मुझे समय देते हैं। और इस तरह से अब मेरे सब्सक्राइबर 4000 हो चुके हैं। आप सभी का सहयोग अगर बना रहा तो इसी तरह मैं और भी ज्ञानवर्धक और मनोरंजक दोनों तरह के वीडियोज़ में पोस्ट करता रहूँगा। एक कलाकार होने के नाते मैं हमेशा तैयार हूँ आपके हंसने हंसाने के लिए, और इसके साथ साथ मैं एक साधक भी हूँ। अपने साधना में और दैनिक जीवन में जो भी मेरा अनुभव रहा है, अगर मेरा अनुभव आपके किसी काम आता है तो उसे मैं ये सोच कर शेयर करता हूँ। और लगभग हर आदमी के जीवन में उनका जो अनुभव है सभी के काम का होता ही है, क्योंकि अगर आदमी सिर्फ अपने अनुभव से ही सीखेगा तो पूरा एक जीवन में भी नहीं सीख पाएगा। जीवन बहुत छोटा है और दुनिया बहुत बड़ी है। अगर हम लोग अपनी ही गलती से सीखते जाएंगे तो बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए हमें दूसरों के अनुभव से भी सीखना चाहिए। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ उनमें मेरा उद्देश्य वही होता है कि ऐसे ही बातें करूँ जिससे कि मेरा जीवन और जहाँ मुझ में कोई कमियाँ हैं उनको सुन करके आप लोग उन कमियों को दूर करें, आपका और आपके बच्चों का भविष्य मंगलमय हो। और मैं फिर से कहता हूँ, रात को सोते समय अंतिम समय व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए, और सुबह उठते ही जो पहला काम है वो प्रार्थना करनी ही चाहिए। और ये तभी संभव है जब अपने रात के अंतिम प्रहर में आपने प्रार्थना किया हो। तो जो रात को प्रार्थना करते हैं वही सुबह में उठ करके प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन में सद्गुरु होने ही चाहिए। जिनके जीवन में सद्गुरु हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। और आज 17 नवंबर को 3-4 बातें और मुझे हुई बहुत ही विशेष, कि संजोग से आज मैं बरमसिया शनि मंदिर के पास से गुजरा, तो वहाँ शनि महाराज जी का मंदिर में मैं उतरा, वहाँ मैंने भगवान के दर्शन किए। अच्छा लगा। मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, मैं तो धनबाद घूमने गया था अपनी गाड़ी से,
और संयोग से हम लोग उस मंदिर के पास से गुजर रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी वहाँ रोकी और भगवान शनि के दर्शन किए, वो मुझे अच्छा लगा। और कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक जो मित्र मेरे गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे आरएसपी कॉलेज जहाँ बना हुआ है बेलगड़िया में, वहाँ मुझे ले गए और उनकी बहन वहाँ पर छठ व्रत कर रही हैं। तो वहाँ जो आज का प्रसाद था, नहाए खाए वाला प्रसाद, वो हम लोगों ने वहाँ पर प्रसाद खाए। और इस तरह से देखा जाए तो रावलेश्वर नंद जी के जन्मदिन पर मैंने रसमलाई भी खाए और भी बहुत कुछ खाया। तो एक बार मैं फिर से कह दूँ, मेरे तरफ से परमहंस रावलेश्वर नंद जी को उनके जन्मदिन पर कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत जल्द आपके पास आऊँगा और फिर मैं आपके सेवा में बहुत सारे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी परमहंस रावलेश्वर नंद जी का आशीर्वाद मिले। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।